भूतों की अवधारणा मानव सभ्यता के इतिहास के समानांतर चलती है। जब से इंसान ने मृत्यु के रहस्य के बारे में सोचना शुरू किया, तभी से भूतों की कहानियां और विश्वास भी अस्तित्व में आए। मनुष्य हमेशा से इस प्रश्न में उलझा रहा है कि मरने के बाद आत्मा कहां जाती है। क्या जीवन केवल शरीर तक सीमित है या मृत्यु के बाद भी कोई और दुनिया है? इन्हीं सवालों के जवाब खोजते खोजते भूत प्रेतों का विचार जन्मा। हर सभ्यता, हर देश और हर संस्कृति में भूतों का उल्लेख है। दुनिया के लगभग हर कोने में भूतों की कहानियां सुनी जाती हैं। इन कथाओं में कुछ घटनाएं भयावह होती हैं, कुछ रहस्यमयी और कुछ मार्मिक। भूतों के किस्सों ने मनुष्य के जीवन में एक अलग ही रोमांच पैदा किया है। भूतों को देखने या उनके अनुभव करने की घटनाएं हजारों सालों से चलती आ रही हैं। प्राचीन काल के लोग मानते थे कि मृत्यु के बाद आत्मा शरीर से निकल जाती है। यदि आत्मा को शांति नहीं मिलती तो वो भूत बन जाती है। मेसोपोटामिया, जो दुनिया की पहली सभ्यताओं में से एक मानी जाती है, वहां भी भूतों का उल्लेख मिलता है। उनका विश्वास था कि जो लोग बिना अंतिम संस्कार के मर जाते हैं या जिनकी अकाल मृत्यु हो जाती है, उनकी आत्माएं भूत बनकर भटकती हैं। मिस्र की सभ्यता में भी भूतों का विचार था। वहां के लोग मानते थे कि आत्मा मृत शरीर के आसपास घूमती है और जब तक शरीर की ठीक से देखभाल नहीं की जाती, आत्मा परेशान रहती है। मिस्र के पिरामिड ग्रंथों में ऐसी आत्माओं के बारे में उल्लेख मिलता है जो जीवित लोगों से संपर्क करती थीं। प्राचीन यूनान में भी भूतों के बारे में कई मान्यताएं थीं। ग्रीक लोग मानते थे कि मृत्यु के बाद आत्मा अंडरवर्ल्ड जाती है, लेकिन अगर किसी की हत्या कर दी जाए या अन्यायपूर्ण तरीके से उसकी मृत्यु हो जाए तो उसकी आत्मा भूत बन जाती है। इसी कारण वे मृतकों के लिए विशेष पूजा करते थे ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले और वे भूत बनकर वापस ना आए। यूनान में हेड्स नामक अंडरवर्ल्ड के देवता थे जो आत्माओं को अपने लोक में ले जाते थे। भारत में भी भूतों का इतिहास अत्यंत प्राचीन है। वेदों में, पुराणों में और अन्य प्राचीन ग्रंथों में भूत, प्रेत, पिशाच और राक्षसों का उल्लेख मिलता है। गरुड़ पुराण में प्रेत योनि का वर्णन है। कहा गया है कि जो व्यक्ति पाप करता है या जिसे सही प्रकार से अंतिम संस्कार नहीं मिलता, वो प्रेत बन जाता है। महाभारत और रामायण में भी भूतों का जिक्र किया गया है। रामायण में ताड़का राक्षसी का उल्लेख है, जिसे भूत समान ही समझा जाता है। भारतीय संस्कृति में प्रेत आत्माओं का विशिष्ट स्थान है। यहाँ के लोग मानते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा जब तक मोक्ष को प्राप्त नहीं कर लेती, तब तक वो भटकती रहती है। कई बार आत्मा अधूरी इच्छाओं के कारण भी भूत बन जाती है। ग्रामीण भारत में आज भी भूतों को लेकर गहरे विश्वास हैं। गांवों में लोग पीपल के पेड़ को भूतों का निवास मानते हैं। शमशान घाट, सुनसान जंगल, पुराने खंडरों को भूतों का डेरा समझा जाता है। भूतों के बारे में तरह तरह की कहानियां बुजुर्गों से सुनाई जाती हैं। इन कहानियों में कभी किसी की आत्मा बदला लेने के लिए लौटती है तो कभी किसी का प्रेत जीवित लोगों की मदद भी करता है। भारत में भूतों के कई प्रकार माने जाते हैं। प्रेत वे होते हैं जो बिना अंतिम संस्कार के मरते हैं। चुड़ैल उस महिला की आत्मा को कहा जाता है जिसकी मृत्यु अन्यायपूर्ण या अत्यधिक दुख में हुई हो। पिशाच वो आत्मा है जो जीवित प्राणियों का रक्त पीती है। शाकिनी और डाकिनी तांत्रिक साधनाओं से जुड़ी आत्माएं होती हैं। ब्रह्म राक्षस एक विशेष प्रकार का भूत है जो किसी विद्वान ब्राह्मण की राक्षसी आत्मा मानी जाती है। इन भूतों के अपने अपने अलग अलग चरित्र होते हैं और उनकी कहानियां भी समय के साथ बदलती रहीं। मध्यकाल में भूतों का डर समाज में बहुत बढ़ गया था। लोगों ने भूतों से बचने के लिए तंत्र मंत्र, झाड़ फौंक, ओझा और तांत्रिकों की सहायता लेनी शुरू की। भारत में कई तांत्रिक क्रियाएं भूत प्रेतों को वश में करने के लिए की जाती थीं। यूरोप में भी भूतों को लेकर कई प्रकार की मान्यताएं थीं। वहां चर्च ने भी भूतों के डर का उपयोग धर्म के प्रचार में किया। कई जगह तो जादू टोने के नाम पर लोगों को मार दिया गया। आधुनिक युग में विज्ञान ने भूतों के अस्तित्व को प्रमाणित नहीं किया है, परंतु भूतों में विश्वास आज भी खत्म नहीं हुआ है। हॉलीवुड और बॉलीवुड में भूतों पर अनेक फिल्में बनती हैं। लोग भूतों के अनुभव सुनते हैं, भूतिया घटनाओं पर आधारित टीवी शोज देखते हैं और इन किस्सों में गहरी रुचि लेते हैं। कई लोग रात को भूतिया जगहों पर जाने का साहस करते हैं और वहां की कहानियां सुनते हैं। दुनिया भर में पैरानॉर्मल एक्सपेरिमेंट होते हैं जिनमें भूतों की उपस्थिति को सिद्ध करने की कोशिश की जाती है। दुनिया में कई जगहें ऐसी हैं जो भूतों के लिए प्रसिद्ध हो गई हैं। भारत में भानगढ़ का किला सबसे प्रसिद्ध भूतिया स्थान माना जाता है। कहते हैं कि यहाँ एक तांत्रिक ने श्राप दिया था जिसके कारण ये जगह उजड़ गई। आज भी सूरज ढलने के बाद यहाँ प्रवेश वर्जित है। अमेरिका में हिल हाउस और इंग्लैंड में हाईगेट कब्रिस्तान भूतिया जगहों के रूप में जाने जाते हैं। मैक्सिको में तियोतिहुआकान के खंडहरों को भी भूतों का स्थान माना जाता है। भूतों के अनुभव को आधुनिक विज्ञान ने मनोवैज्ञानिक परेशानी बताया है। विज्ञान का मानना है कि जब मनुष्य तनाव में होता है, डरता है या नींद में अर्धजागृत अवस्था में होता है तो उसे भूतों का अनुभव होता है।
कई बार इंसान का अवचेतन मन भूतों की छवियां बनाता है, परंतु इसके बावजूद लोग भूतों में विश्वास करते हैं, उनकी कहानियां सुनते हैं और डर का अनुभव भी करते हैं। भूतों की अवधारणा से जुड़ी एक बात यह भी है कि भूतों का अस्तित्व केवल भय नहीं बल्कि जीवन के बाद की जिज्ञासा से भी जुड़ा है। मनुष्य के मन में मृत्यु के बाद के जीवन को जानने की इच्छा हमेशा रही है। भूतों की कहानियां इसी इच्छा का परिणाम है। लोग भूतों की कहानियों में एक और डर महसूस करते हैं तो दूसरी ओर एक रहस्यमयी दुनिया की झलक भी पाते हैं। भारतीय संस्कृति में भूत प्रेत के अलावा पिशाच, राक्षस, यक्ष और गंधर्व जैसी आत्माओं की भी मान्यता है। कई जगहों पर यह भी माना जाता है कि आत्मा कभी-कभी जन्म लेने के लिए फिर से लौटती है। इसे पुनर्जन्म कहा जाता है, परंतु जो आत्मा भटक जाती है वही प्रेत कहलाती है। साधारणतः जब कोई व्यक्ति असामान्य मृत्यु का शिकार होता है, जैसे हत्या, आत्महत्या या दुर्घटना, तो उसकी आत्मा भूत बन सकती है। आधुनिक समय में भूतों की कहानियां केवल गांव तक सीमित नहीं रहीं। शहरों में भी लोग भूतिया घटनाओं का अनुभव करते हैं। पुराने अस्पताल, होटल, स्कूल और खंडरों को लेकर तरह तरह की कहानियां प्रचलित हैं। इन स्थानों को भूतिया बताया जाता है। लोग कहते हैं कि वहां रात को चीखने की आवाजें आती हैं, दरवाजे अपने आप खुलते और बंद होते हैं और कई बार अदृश्य परछाइयां दिखाई देती हैं। कुछ लोग भूतों से बात करने के लिए ओइजा बोर्ड, प्लानचेट और माध्यम का प्रयोग करते हैं। इन क्रियाओं में यह दावा किया जाता है कि भूतों की आत्मा से संपर्क किया जा सकता है। कुछ लोग इन अनुभवों को वास्तविक मानते हैं तो कुछ इसे मन की कल्पना कहते हैं। भूतों का इतिहास केवल डर की कहानियों तक सीमित नहीं है। यह मनुष्य की जिज्ञासा, आस्था, संस्कृति और कल्पना का भी हिस्सा है। आज भी भूतों के बारे में कहानियां सुनना, डरावनी फिल्में देखना और भूतिया जगहों की खोज करना लोगों का शौक है। भूतों की मौजूदगी ने साहित्य, कला और मनोरंजन में भी एक विशेष स्थान बना लिया है। दुनिया के हर देश में भूतों को लेकर अलग अलग मान्यताएं हैं। जापान में यूरे नामक आत्माओं की कहानियां प्रसिद्ध हैं। चीन में भूतों के लिए विशेष भूत पर्व मनाया जाता है। अफ्रीका में भी आत्माओं की पूजा की जाती है। यूरोप में ड्रैकुला और पिशाचों की कहानियां प्रसिद्ध हैं। अमेरिका में हॉन्टेड हाउस और घोस्ट टाउन की कहानियां बच्चों से लेकर बड़ों तक के बीच मशहूर हैं। भूतों का इतिहास जितना पुराना है उतना ही आज भी जीवित है। विज्ञान भले ही इसे मनोवैज्ञानिक घटना कहता हो, लेकिन लोगों के अनुभव, कहानियां और विश्वास इसे समाप्त होने नहीं देते। भूतों का डर, रहस्य और रोमांच हमेशा मानव जीवन का हिस्सा रहेगा। यह कहना गलत नहीं होगा कि जब तक मनुष्य मृत्यु के रहस्य को पूरी तरह से नहीं समझ लेता, तब तक भूतों की कहानियां चलती रहेंगी।